हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि अगर आपको भी लगता है कि आपका पर्सन आपको मिस करता है, ऐसी फीलिंग आती है कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, तो चलिए टैरो से देखते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं। ठीक है। तो यही है हमारा टॉपिक आज का, क्या आज वो आपको मिस करते हैं। क्योंकि अगर आपका पर्सन आपसे दूर हो गया है, थर्ड पार्टी में चला गया है, आपकी लाइफ से जा चुका है, बहुत दिन हो गए हैं, वो ना तो आपने उनको मैसेज किया ना उन्होंने आपको मैसेज किया, काफ़ी दिन हो गए हैं एक दूसरे से बात किए बिना, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ख़त्म ही हो गया है रिलेशन पूरी तरीके से। तो वैसा मन में आता है एक ख्याल, मन में क्वेश्चन आता है कि उससे मेरी याद तो आती होगी, वो मुझे मिस तो करता होगा, ऐसी फीलिंग हमें आती है। तो आज बस वही देखेंगे कि क्या आपका पर्सन जो है वो आपको मिस करता है। तो टाइमलेस रीडिंग है गाइस, मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिए मेरी रीडिंग को देखने से पहले। टैरो कार्ड एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, और आपकी जो भी रीडिंग है वो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। कार्ड निकलते जा रहे हैं, मेरे पास कार्ड आते जा रहे हैं अपने से, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कार्ड ने एब्जॉर्ब कर भी ली है। देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, तो हमारे पास फाइव ऑफ कप्स है। ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास इतना ज़्यादा सैड एनर्जी का आया है कि पूरी रीडिंग जो है वो देखते हैं क्या क्या कार्ड आते हैं। तो द फूल है। ठीक है, और देखते हैं। मेडिटेशन के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ गाइस, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इसीलिए हर रीडिंग से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 5 to 10 सेकेंड का मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। अपने पर्सन को याद कीजिए या उनको सोचिए या फिर यूनिवर्स को, ताकि कार्ड से जो भी मैसेज मिले आपको एकदम करेक्ट मैसेज मिले, क्योंकि पावरफुल कार्ड होते हैं, ये शक्ति होती है इन कार्ड में बहुत ज़्यादा, और ये आपके मैसेज को तुरंत से तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मैं आपको शेयर कर देती हूँ आपका मैसेज। कार्ड हमारे सफल हो गए हैं और देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पर 2 कार्ड अपने आप आए, कौन से देखें? 3 आया। अच्छा, तो द एम्प्रेस है। ठीक है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स है। 3 ऑफ वैंड्स है। 3 ऑफ सोर्ड्स है। एंड एज ऑफ पेंटिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है। ठीक है। और ये कार्ड का मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में, आपके पर्सन के रिलेशन में, यानी कि आप दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है। बहुत ज़्यादा ऐसी दूरियां आ गई हैं जो पूरी तरीके से लगता है कि अब आगे लाइफ में पता नहीं क्या होगा, आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, हम कभी दोबारा एक होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माइंड में डे बाई डे आती रहती है, टाइम टू टाइम आती रहती है। मतलब इस कार्ड से लग रहा है गाइस कि आप जो है अपने पर्सन को ना भूले हैं, ना ही शायद कभी भुला पाएंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक सैड एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अगर मैं आपकी तरफ से देखूँ,
दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा कि 5 ऑफ वैंड्स है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझन भी, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई होंगी। यहाँ पर मैं किसी थर्ड पर्सन को देख रही हूँ आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, मतलब आप दोनों के रिलेशन में, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो आपका आपके पर्सन के साथ, पर दूरियां जो है वो साफ देख रहे हैं। और अगर नहीं दूरियां हुई हैं अभी इतनी ज़्यादा, तो डे बाई डे चीज़ें जो है वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन में आपके काफ़ी पुराना रिलेशन होगा आपका आपके पर्सन के साथ, पास्ट का रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों का एक ऐसा रिलेशन दिख रहा है मुझे जो बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत, एक प्यार था, और धीरे धीरे वो मोहब्बत, वो प्यार, सब चीज़ें जो है वो चेंज होती गई लाइफ में। टाइम टू टाइम सब कुछ जो है वो आगे बढ़ता चला गया और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता गया रिलेशन। आर्ग्यू भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स है, तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हुई आपकी और आपके रिलेशन के बीच में। बट फिर भी किसी तीसरे व्यक्ति ने आके, किसी थर्ड पर्सन ने, चाहे वो फैमिली से आया हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं दिल भी बहुत ज़्यादा टूटा है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो दिल है वो ब्रेक हुआ है। एक दूसरे को समझ के भी नहीं समझ पा रहे हो। आप सोच रहे हो उनकी मिस्टेक है, वो सोच रहे हैं आपकी मिस्टेक है, लेकिन टोटल चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई, रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, और डिस्टर्ब होके वो आगे की तरफ लाइफ में मूव ऑन हो गए। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, ये पूरी तरीके से मैंने पास्ट की एनर्जी जो है वो आपको बता दी। अब क्या हो रहा है फ्यूचर का, वो मैं आपको बताती हूँ इन टैरो कार्ड से। ठीक है, देखिए जो भी मैंने आपको भी बताया कि भाई आप दोनों के बीच में कहा सुनी बहुत ज़्यादा हुई, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हुई, टेंशन भी हुई, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हुए, कि भाई क्योंकि ये सब जो भी हुआ वो किसी तीसरे की वजह से हुआ। मतलब रिलेशन में आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों आई? आप दोनों के बीच में दूरियों का मेन कारण था किसी ऐसे पर्सन का एंट्री होना, ऐसे पर्सन की एंट्री आना आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के रिलेशन में, जो पूरी तरीके से जिसको नहीं आना चाहिए था, और वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में आ गया और उसने पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस रिलेशन में। लेकिन जो भी हुआ, आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर चला गया, या फिर आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया थर्ड पर्सन में, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया। बट यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि जब भी वो लग रहा था आपको कि वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, या वो आपकी लाइफ से आगे निकल रहे हैं, या फिर आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो तो थर्ड पर्सन में जा रहे हैं, तभी वो आपने ये नहीं ध्यान दिया कि वो पर्सन जो है वो भले ही किसी की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन आ रहा है वो ज़बरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट उसका आ रहा है, कि ज़बरदस्ती से मतलब या तो फैमिली की तरफ से आया, जो फैमिली ने पूरी तरीके से अपने बोल के या प्रेशर में लेकर जो है वो आपका रिलेशन डिस्टर्ब किया, या फिर ये भी हो सकता है कोई अदर पर्सन, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन, ही हो शी हो, जो भी है, वो आपके रिलेशन में आके पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब उसने कर दिया पूरी तरीके से, और वो थर्ड पर्सन पूरी तरीके से आपके रिलेशन में हावी हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं 5 ऑफ सोर्ड्स 7 ऑफ सोर्ड्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और इस कार्ड का मतलब पूरी तरीके से यही है कि ये जो बंदा है ये भले ही आगे जा रहा है, लेकिन वो अपने पास्ट को देख रहा है। यानी कि अगर वो जिस भी फ्यूचर में जहाँ पर भी होंगे अभी इस टाइम पर आपके पर्सन, बट वो अपने फ्यूचर को नहीं भुला पा रहे, सॉरी पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, और वो पास्ट से अपने उन्हें मोहब्बत है। देखिए यहाँ पर क्या रीज़न मुझे दिख रहा है कि पास्ट से तो मोहब्बत है इस बंदे को, पास्ट की तरफ देख रहा है, यानी कि पास्ट से इसको है मोहब्बत है, चाहता है, पास्ट से लव है, सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया रिलेशन आपका। ठीक है, वो थर्ड पर्सन की वजह से ही हुआ, या आप दोनों के बीच कहा सुनी जो भी हुई, जिसकी वजह से भी हुई, बट किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा हुए, आपकी आर्ग्यू ज़्यादा बढ़ी, आपके बीच में एक टेंशन स्टार्ट हो गई दोनों के बीच में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कभी नहीं भी होती थी। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल दूरियों में एकदम से चेंज हो गई। बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई आप दोनों के बीच में, जो कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। बट आप आज सिचुएशन ऐसी हो रही है इस पर्सन की कि ये अपने उस रिलेशन को, यानी कि उस टाइम जब ये जा रहा था तब ये
तब इसका मन नहीं था जाने का, बट ये मजबूरी की वजह से आगे बढ़ रहा था। ये वाला पर्सन, मैं इसकी बात कर रही हूँ, आगे बढ़ रहा था, बट देख अब पीछे की तरफ रहा था, क्योंकि पास्ट जो है वो इसका सुनहरा था, पास्ट जो था इसका गोल्डन था, और पास्ट में ये बहुत ज़्यादा खुश था। पास्ट में एक मोहब्बत थी, लव था, जो भी था अपने पर्सन के साथ था, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें, घूमना फिरना और बातें करना, एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, बट सारी चीज़ें जो है वो एकदम से डे बाई डे चेंज हो गई किसी और के आने से लाइफ में। तो यहाँ पर लेकिन अब क्या है कि अब वो अपनी लाइफ में जो भी हो, यहाँ पर वो पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन। देख रहे हो आप कितने ज़्यादा, एक ये ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि एक ऐसा इंसान जो अपनी बहुत ज़्यादा मतलब सैड एनर्जी में दुखी है, बैठा हुआ है, सारे पेंटिकल को अपने ठोक के देख रहा है कि भाई कौन सा पेंटिकल जो है वो इसका सही है, कौन सा जो है कैसा है। बट यहाँ पर कितना सैड हो रहा है ये इंसान भी। देखिए आप कितनी सैड एनर्जी निकल कर आ रही है, जो पूरी तरीके से दिल जो है वो टूट जाता है, तब ऐसी एनर्जी जो है वो निकल कर आती है। मतलब पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करना, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, सोच के अपसेट हो जाना, मिस करना, मोहब्बत के बारे में सोचना कि जो एक दूसरे के साथ करते थे हम कैसे, मतलब बहुत सारी बातें हैं इसकी जो एनर्जी जो मुझे जो मिल रही है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है ये इंसान, जो एक गोल्डन पास्ट था इसका। उस पास्ट को घंटों बातें करता था अपने पर्सन के साथ, वेट रहता था कि भाई अब मैसेज आ रहा होगा। ऑनलाइन आते थे तो एक दूसरे के लिए आते थे, एक दूसरे के साथ बातें करना, लाइफ को एंजॉय करना, सब कुछ ये पास्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी निकल कर आ रही है। बट अभी फ्यूचर की, अभी इस टाइम की एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी निकल कर आ रही है कि मतलब ये इंसान दुखी है, अंदर से दुखी है। और जब कोई भी इंसान अंदर से दुखी होता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ जाता है, नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो उसके आसपास आने लगती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर वो अपने पर्सन को याद करता है, उसकी वो सारी चीज़ें याद करते हैं, उसकी वो जो उसने वो जो लम्हे, जो पल अपने पर्सन के साथ गुजारे थे, वो खूबसूरत यादें, सारी चीज़ों को वो मिस करता है, याद करता है, दुखी होता है, सैड होता है कि भाई अब वो सब चीज़ें लाइफ में कब आएंगी और कैसे आएंगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट है ये इंसान, जो भी है ये, और पूरी तरीके से उसकी जो एनर्जी आ रही है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर मैं ये बता सकती हूँ आपको कि यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, पल पल जो है पास्ट की फीलिंग इसकी जो मिल रही है, पल पल महसूस कर रहा है, पल पल जी रहा है, मिलना चाहता है अपने पार्टनर के साथ, बैठ के बातें करना चाहता है, उसको बताना चाहता है कि तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हूँ, तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, कोई भी हो, एनर्जी पूरी तरीके से यही आ रही है कि वो मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपनी बातें जो है वो शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा से जीना चाहता हूँ, लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जानकारी जो मुझे मिल रही है वो मैंने आपको दी सारी, बट यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है इस पर्सन की वो बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी है, जो बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपका पर्सन जो है वो आपको पल पल मिस कर रहा है, पल पल याद कर रहा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप नंबर दिया है, आप मुझे एडवाइस ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी एनर्जी इस पर्सन की मुझे मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। जब हम बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी डीप कुछ बातें सोचते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मन को दुखी कर देती हैं, कुछ यादें ऐसी जो हम बहुत ज़्यादा सोच लेते जो मन को दुखी कर देती, तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव आने लगती है, जिस तरीके से इस पर्सन की आ रही है। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।